चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जितना भी कुछ था स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने का वो सब पढ़ लिए। अब मीन, मीडियन और मोड निकालना तुम लोग को बचपन से आता है, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि वेरिएंस एक अच्छा ही इंपॉर्टेंट टर्म बनेगा, तो स्टार्ट किए हम लोग मीन डेविएशन से। उसके बाद हम लोग मीन डेविएशन के लिए दूसरा अल्टरनेटिव खोजे जो कि था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। उसके बाद हम लोग बोले कि इससे भी नहीं काम चल रहा है, चलो बेस्ट ऑप्शन जो हमारा बना अभी तक का वो था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना। तो इस पर हमने काफ़ी सारे सवाल किए। अब हम लोग कुछ मिक्स टाइप के सवाल करेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा बेसिकली। वैसे ये सारे सवाल जो है ना ये इस टाइप के हैं। जैसे ये पहला सवाल देखो, इसमें क्या है कि 20 ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो 5 है और हर ऑब्जर्वेशन को हम मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, तो नया वेरिएंस क्या होगा। तो इसी टाइप का हम लोग को सवाल है हमारे पास कि भाई डाटा के साथ अगर मैं कुछ फेरबदल करूँ तो फाइनली मेरे को आउटपुट में क्या चेंज मिलने वाला है। लाइक हर डाटा में मैं कोई नंबर ऐड कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ या स्क्वायर कर दूँ, इस टाइप का कुछ ऑपरेशन करने के बाद आउटपुट क्या मिलेगा। तो इस सवाल को शुरू करते हैं। अब इसमें देखो क्या है, वेरिएंस दिया हुआ है। वेरिएंस क्या होता है तुम्हारा, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू तुमको 5 दे दिया है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे दिया है, 20 दे दिया है, ठीक है कि नहीं। अब सबसे पहले तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू फॉर्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए। क्या था सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला था 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। यहाँ पे एफ आई की ज़रूरत पड़ने वाले नहीं है ना, क्योंकि 20 ऑब्जर्वेशंस हैं तो फंक्शन फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to कितना है भाई 20 तक जाएगा और xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मिल गया हमको। अब हमने किया क्या हुआ है, अच्छा यहाँ पे हम n की वैल्यू को पुट कर देते हैं। हमने क्या किया इस सवाल में, हमने हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। मतलब हमारा जो नया ऑब्जर्वेशन है वो yi अगर मैं मान लूँ तो वो 2 into xi होगा। ये क्या बोल रहा है कि मैंने हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 से और नया सीरीज पा लिया, नया ऑब्जर्वेशन बना लिया जो कि 2xi के इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं। अगर पहला ऑब्जर्वेशन 1 था तो अब वो कितना हो गया, 2 into 1 2 हो गया, 5 था तो 10 हो गया। समझ में आई बात ना, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है भाई, अब यहाँ से कुछ करना है हमको, ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं ये yi है, xi का मीन है ना। तो xi का मीन कैसे निकालते हैं, x बार की वैल्यू जो दी हुई है, द वेरिएंस दस दिया हुआ है ना, अपने पास मीन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस दिया हुआ है। तो क्या करें यहाँ पे बताओ, देखो ऐसा करते हैं कि yi का सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा yi ये क्या होगा, सम होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है इसलिए उसके बारे में मैं केयर नहीं कर रहा हूँ। सम ऑफ y क्या होगा, ध्यान से देखो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा ऑफ 2xi है ना, और 2 को सम के बाहर फेंक दे तो 2 सिग्मा xi के इक्वल होगा कि नहीं, ठीक है। अब अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो x वाला डाटा था x1 x2 ऐसे ही करके x20, इसका जो मीन है वो x बार है, ये मैं एज्यूम अगर कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ पे n से डिवाइड कर दूँ और इसको n से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या है y बार और ये क्या है 2 into x बार है कि नहीं। बताओ ये बात समझ में आई। तो हमने मीन निकाल लिया, ठीक है, वो डबल हो गया मीन। और ऑब्वियसली होना भी था, हर टर्म को डबल कर दोगे तो 2 फैक्टर बाहर निकल आएगा, बाकी सब तो वैसे ही मिलेगा ना। अच्छा अब yi भी मिल गया है, y बार भी मिल गया है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो सिग्मा डैश का स्क्वायर, डैश मान लो, मैं न्यू को डैश मान रहा हूँ, जो नया हमको वेरिएंस मिलने वाला है उसको मैं सिग्मा डैश मान रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। या तुम चाहो तो ऐसा लिख लो यहाँ पे सिग्मा न्यू नया, ठीक। तो सिग्मा न्यू का स्क्वायर अब होगा क्या, फॉर्मूले के हिसाब से तो वो ये होना चाहिए, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। किसका आप लेंगे इस बार, हम लेंगे yi का, ठीक है ना, yi माइनस y बार का स्क्वायर, ठीक। तो 1/20 ठीक है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ये भी ठीक है। yi की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, 2xi, और y बार की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2x बार, ठीक है कि नहीं, और होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 कॉमन है, 2 को मैं जब बाहर निकालूंगा स्क्वायर के तो क्या निकलेगा 4 है ना। तो 4 जो है वो यहाँ के बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4/20 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। कोई दिक्कत,
अच्छा, और ये पूरा आइटम, ये n की जगह 20 डाल सकते हैं ना यहाँ, तो ये पूरा आइटम किसके इक्वल है भाई, 5 के ना, और ये आइटम यहाँ पे भी तो सेम आ रहा है ना। अच्छा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 5, तो नया वेरिएंस कितना हुआ, 20। समझ में आई बात की नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा वेरिएंस 4 से मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं बोलूं कि अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, तो हमारा जो न्यू वेरिएंस होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर टाइम्स सिग्मा। समझ में आई बात की नहीं। तो ये एक जनरल केस के लिए हो गया, तो अब इसको तुम एमसीक्यू में ज़्यादा आसानी से यूज़ कर सकते हो, है ना। पूरा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं होगी। अगर एमसीक्यू है, तुमको ये याद है तो तुम 1 सेकंड में बना सकते हो। एमसीक्यू नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर आया तो ये पूरा बनाओ, आराम से निकालो। समझ में आई बात की नहीं। चलो इसको नोट करो, फिर कुछ और सवाल देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये, यहाँ क्या बोल रहा है कि मीन दिया है 5 ऑब्जर्वेशन का 4.4, ठीक है, और उसका वेरिएंस दिया है 8.24, और 3 ऑब्जर्वेशन तुमको बता दिया, 1, 2 और 6 है, और बोल रहा है कि बाकी 2 को निकालो, ठीक है ना। ओके, तो मैं 5 ऑब्जर्वेशन को अगर लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँ ये सोल्यूशन यहाँ लिख देते हैं ऐसा। तो 1 है, 2 है और एक 6 है, और बाकी 2 को क्या मान लूँ, एक्स वाई मान लें, अल्फा बीटा, जो तुमको मन वो मानो, ठीक है। तो एक्स वाई लेते हैं, अल्फा बीटा मेहनत होता है लिखने में, तो 2 मान लिए एक्स और वाई, ठीक है। अच्छा, अब इनका मीन दिया हुआ है 5 है ना, तो ध्यान से देखो, 1 + 2 + 6 + x + y डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये 6, 2, 8 और एक 9, 9 + x + y इज इक्वल टू 25, तो x + y इज इक्वल टू 25 - 9, जो कि कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, पक्का। मीन ऑफ द 5, अच्छा हाँ, तो ठीक है, यहाँ 4.4 यूज कर लेते हैं। तो 4.4 × 5 कितना होगा भाई, 5 चौके 20, 0 पॉइंट, फिर 2 कैरी चला गया, 5 4 = 20, तो ये 22 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, 22 - 9, जो कि कितना होगा, 22 - 9 13, 13 ना, तो ठीक है 13 लिख लो। अच्छा, ये पहला काम हो गया, मीन का कार्यक्रम खत्म। अब वेरिएंस दिया हुआ है, व्हाट इज वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 8.24, और सिग्मा क्या होता है भाई, 1/n, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, और क्या होता है, xi - x बार का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात से तो बताओ। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मेरे पास होगा 8.24 इज इक्वल टू 1/5, 5 ऑब्जर्वेशन है, सबको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो पहला ऑब्जर्वेशन 1 है, तो x बार मेरे पास मालूम है 4.4, तो 1 - 4.4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4.4 का स्क्वायर प्लस 6 - 4.4 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस अगला x है, तो x - 4.4 का स्क्वायर प्लस y - 4.4 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया अंदर का आइटम, हर को हमने एक्सपेंड करके लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अच्छा, ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 4 = 20, तो 0 कैरी गया 2, 5 2 = 10, 12 हो गया, ठीक है ना। फिर पॉइंट आ गया, 5 8 = 40, और ये कितना हो गया, 42 नहीं हुआ, ये 5 4 = 20 का 2, यहाँ पे 2 कैरी गया था, तो 5 2 = 10, तो 12 हुआ, 1 कैरी गया ना, तो 5 8 = 40, तो ये 41, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 41.20, कोई दिक्कत इसमें। अब इधर देखते हैं, 1 - 4.4 कितना होगा, -3.4 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, -2.4 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, ये होगा कितना, 6 - 4.4 कितना हो जाएगा, 1.6, ठीक है, 1.6 का स्क्वायर। और इधर आइटम को क्या करें, इन दोनों का क्या करें, तो भाई a - b का होल स्क्वायर लगा लो, और कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास, नहीं है, ठीक है, तो लगा देते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, x² प्लस 4.4 का स्क्वायर -2x × 4.4, ठीक है।
फिर इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर माइनस 2y इंटू 4.4। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम और ये आइटम ये अपने काम का है, बाकी सब कांस्टेंट है कि नहीं? तो इन सब को एक साइड ले जाएं और बाकी को दूसरे साइड फेंक दे तो चलेगा, है ना? तो ये पूरा नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अब अपन ये आइटम को, बाकी को स्क्वायर को कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ध्यान से देखो ये दोनों को, ठीक है? तो ये 3.4 का स्क्वायर काफ़ी लंबा कैलकुलेशन जाएगा। तुम लोग करो कैलकुलेशन आराम से और बताओ कितना आ रहा है। 3.4 का कितना आ रहा है? 11.56। और 2.4 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 5.76, ठीक है? 1.6 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 2.56, ये भी ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, ये वाई स्क्वायर भी लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है? और ये 4.4 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 19.36। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं इसको 2 इंटू 19.36 लिख दूँ, चलेगा ना? अच्छा, और ये में देखो, मैं माइनस 2 इंटू 4.4, 2 इंटू 4.4 कितना? 8.8। तो माइनस 8.8 अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा अंदर में? यहाँ से x और यहाँ पे y, तो मुझे x प्लस वाई मिलेगा। और x प्लस वाई मेरे को मालूम है 13 होता है कि नहीं? तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को जोड़ के उस साइड भेज दो, ठीक है? इसको भी इस साइड भेज दो। तो 41.20 माइनस 11.56 माइनस 5.76 और माइनस 2.56 माइनस ये कितना? 19 दूना 38, 38.72। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? हाँ 38.72। तो ये भी इधर जाके कितना हो जाएगा? 38.72, है ना? ठीक, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या क्या बच गया? अच्छा, इसको भी पुट करोगे 13, तो 13 इंटू 8.8 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस 13 इंटू 8.8 कितना आएगा? 13 इंटू 8.8, 13 इंटू 8.8 कितना आ रहा है? 114.4, 114.4, ठीक है? अब राइट साइड में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? तो अब ये सारे डाटा को अपन क्लियर करते हैं, तो ऐड करेंगे 41.20 में सब्ट्रैक्ट करो 11.56 माइनस 5.76 फिर माइनस 2.56 माइनस 38.72 और प्लस 114.4। तो ये कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है 97। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 97। इस पूरे को जोड़ोगे, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। ट्राई करके देख लेना, ठीक है? अच्छा, अब तुम लोगों को x प्लस वाई मालूम है 13 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मालूम है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। मेरे को x और y फाइंड करना है। यहाँ से x और y फाइंड करने का एक ही रास्ता है, जो डाटा हमारे पास गिवन है उसमें मैं देख रहा हूँ। जब भी मैंने तुम लोगों को पिछली कई क्लासेस में बताया कि जब भी अपने पास स्क्वायर हो और एक एडेड टर्म हो, तो मैं यहाँ क्या यूज़ करूँ? मैं यहाँ पे x माइनस वाई के होल स्क्वायर को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? कैसे यूज़ करेंगे x माइनस वाई के होल स्क्वायर को? या चाहो तो पहले इसको कर लो, पहले x प्लस वाई का स्क्वायर लिखो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये लिख सकते हो। अब ये x प्लस वाई डालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डालोगे तो 2xy की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो चलो पुट करते हैं। या इसके कई रास्ते हैं ना, जरूरी नहीं है मैं ये जो रास्ता फॉलो कर रहा हूँ यही करो। तुम यहाँ से x की वैल्यू को 13 माइनस वाई लिख के यहाँ पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व कर दो। चलो दोनों मेथड से करेंगे, पहले एक करते हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना है भाई? 13 का स्क्वायर, ये कितना है? 97 प्लस 2xy, ठीक? तो यहाँ से कितना आ गया?
2xy इज इक्वल 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 97 कितना होगा 197 माइनस 69 ये 169 माइनस 97 ये 3 जुड़ेगा तो 100 हो जाएगा तो ये आएगा 72 आएगा। ठीक है तो ये आ गया 72। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मेरे को 2xy मिल गया और मेरे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं अगर देखूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है तो ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है ना। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 97 है और 2xy की वैल्यू 72 है। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 97 माइनस 72 कितना ये 5 और ये 25 आया। अब देखो x प्लस वाई 13 है और x माइनस वाई ये है, दोनों को ऐड करोगे तो 2x इज इक्वल टू 5 3 8 और 38। तो x की वैल्यू आ गई 2 1 2 2 9 19। ठीक। अब जैसे ही x 19 मिला किसी एक में पुट कर लो। किस में पुट करोगे x 19 मिला ये उधर जाएगा -6 आ जाएगा है। ये तो गड़बड़ हो रहा है। x 19 आएगा अच्छा अपन रूट ले रहे हैं ना तो दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 ये स्क्वायर है यार यहीं पे तो गड़बड़ हुआ। ठीक है अब इसको जब अपन लिखेंगे इसको हटाओ यहाँ से अभी रूट लिए ही नहीं थे तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी +-5 दोनों हो सकती है। तो अब तुम कौन सा यूज़ करोगे बताओ। दोनों यूज़ करोगे तो दो अलग अलग आंसर मिलेंगे ध्यान देना। तो दोनों को निकालते हैं पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 13 और x माइनस वाई को एक बार ले लेते हैं 5 और x प्लस वाई कितना है 13 एक बार x माइनस वाई को ले लेते हैं -5। तो ये दोनों को ऐड करते हैं चलो तो कितना आएगा ये आएगा 2x इज इक्वल टू 13 5 18 तो x की वैल्यू आ गई 9 और x की वैल्यू 9 आई तो 9 इधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 5 14। अच्छा इसमें करेंगे तो क्या आएगा y x का वैल्यू 8 आ जाएगा। अरे यार यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ x की वैल्यू 9 है ना ये है ये तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो एक आंसर ये मिला और एक ये मिला। अब इसमें ट्राई करते हैं दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 ये कितना हो जाएगा 8 तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब y कितना आएगा देखो तो यहाँ पे 4 डालेंगे तो y उधर जाके y 9 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि देखो हम लोग को दो नंबर्स पता करने थे। अब पहला और दूसरा ये दोनों भी सेम है ये भी सेम है तो दोनों ही आंसर सही है। 4 और 9 हो सकते हैं 9 4 हो सकते हैं। कौन सा किसको पता है कि x पहले लिखा है कि y पहले लिखा हुआ है। तो ये पहला मेथड था। अब इसमें हम लोग ना स्क्वायर करने का भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लिखो फिर स्क्वायर करने का तरीका भी देखते हैं। चलो तो अब एक काम करते हैं ये पूरा ये मेथड को हटा देते हैं। अब दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। ठीक है तो अब दूसरा मेथड आंसर को रहने दे रहा हूँ मैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि भाई यहाँ देखो x प्लस वाई 13 है तुम पहले x निकालना चाहते हो y तुम्हारी चॉइस है। कौन सा निकालें पहले x निकालें तो x निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा y को 13 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 97। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13 टू जा 26x इज इक्वल टू 97। ठीक है तो अब इस इक्वेशन को देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर माइनस 26x ये 97 इधर आएगा 97 और 169 का भी हम लोग सब्ट्रैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही किए 72 आया था ना तो प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया बट अभी भी मेरे को इसको सॉल्व करने का मन नहीं है। मैं इसको 2 से पूरे को डिवाइड कर दूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं चलो। तो x की दो वैल्यू आनी तय है ना। कौन कौन सी आएगी भाई इसको फैक्टराइज करें या फिर इसको यूज कर लो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन अंडर रूट b का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4ac तो 4 36 इंटू 4 कितना होगा
36 इंटू 2 होगा 72, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2a, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस 144, 144 में 6 जोड़ोगे 150 है ना, तो कितना आ रहा है, ये तो 25 वैसे रटा रटा नंबर है ये, डिवाइड बाई 2, तो ये 13 प्लस माइनस 5 बाई 2, तो दो आंसर आएंगे, एक आएगा x इज इक्वल टू 13 5 18 बाई 2 जो कि आएगा 9, और एक आएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 5 बाई 2 जो कि कितना आएगा 13 में 5 के 8 8 बड़े 4, ठीक है। अब जैसे ही ये मिला तो यहाँ से y निकाल लो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा 13 माइनस 9 जो कि आएगा 4, और दूसरा क्या आएगा 13 माइनस 4 जो कि आएगा 9। तो देखो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तुमको ये वाला मेथड ज़्यादा इजी पड़ सकता है अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक अच्छा है, वो वाले मेथड में अगर तुमको फार्मूला यूज़ करना ज़्यादा आसान लगता है तो उसको यूज़ करो। समझ में आई बात? चलो ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, इसमें क्या बोल रहा है कि हर ऑब्जर्वेशन को हमने a से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और a जो है ये एक नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर है, तो वेरिएंस जो है वो अनचेंज रहता है, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले इस डाटा के वेरिएंस की बात करें तो सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर ले वेरिएंस के लिए, तो भाई ये वाला सबसे सिंपल वाला जो तुम लोग को याद हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही है क्योंकि ऑब्जर्वेशन है, तो i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। ये अपना वेरिएंस हो गया जो ओरिजिनल डाटा हमको गिवन था, हाँ या नहीं। अब हर एक को हमने a से अमाउंट से बढ़ा दिया है ना, तो मतलब x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए, xn प्लस ए, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो yi के फॉर्मेट में हो गया है और वो हो चुका है xi प्लस ए, हाँ या नहीं, पक्का। तो ये एक्चुअली पहले टाइप का ही सवाल है। अब इसमें अपने क्या करना है भाई, तो हर नंबर को अगर बढ़ा दिए हैं तो अब इसका सम अगर निकालना चाहता हूँ मैं, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एवरेज निकालना है, वाई बार निकालने में मेरे को इंटरेस्ट है क्योंकि xi मिल चुका है, वाई बार की बारी है। वाई बार क्या होगा, सिग्मा वाई आई अपॉन एन, है या नहीं। अच्छा, सिग्मा वाई आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा वाई आई को मैं लिख सकता हूँ xi प्लस ए डिवाइडेड बाई एन, ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा xi बाई एन प्लस सिग्मा ए बाई एन, हाँ या नहीं। और ये तो कांस्टेंट है, ए को बाहर फेंकूं तो मैं लिख सकता हूँ ए सिग्मा 1, और सिग्मा 1 कितना होगा, सिग्मा 1 n होगा, तो ए मतलब 1 को n टाइम्स जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, n मिलेगा, तो ये n स्वाहा हो गया। और ये क्या x बार है, x बार प्लस ए, तो ये मिल गया, कोई दिक्कत। तो अब अगर मैं y का सिग्मा निकालूं, ये सिग्मा x का था मान लो, अब मैं y का निकालता हूं अगर, तो क्या होगा 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n वाई आई कितना है xi प्लस ए माइनस वाई बार कितना है x बार प्लस ए, ठीक है, होल स्क्वायर। तो 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या xi प्लस ए माइनस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर, उड़ा दूं, तो 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है भाई, सिग्मा स्क्वायर लगाना था, सिग्मा x के स्क्वायर के इक्वल है ना। तो क्या फर्क पड़ा वेरिएंस को, तुमको ये मिला ना कि सिग्मा y का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x का स्क्वायर, मतलब दोनों का वेरिएंस सेम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हर डाटा में मैं सेम नंबर का एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, कुछ भी करूं, मतलब कुछ भी नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों चीज़ में कुछ भी करूं, तो उसका वेरिएंस सेम रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ये बड़े सिंपल तरीके से निकला है। चलो नोट करो इसको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या बोल रही है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वी आर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1। तो मीन निकाला गया, मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन से 100 ऑब्जर्वेशन थे तो x बार मान लेता हूँ मैं, है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा मानना है, मान लो मेरी मर्जी है x1
x2 ऐसे ही करके x 100, ये 100 ऑब्जर्वेशन है, इनका जो मीन है x बार वो कितना है भाई 40 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मीन एंड स्टैंडर्ड 4.1, तो सिग्मा कितना है 5.1, ठीक है। अब किसी एक स्टूडेंट ने इसको निकाला है, वो टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40, तो उसने क्या किया कि कोई एक ऑब्जर्वेशन इसमें था, मान लो सम xn was actually equal to 40, बट उसने क्या किया, उसने xn की वैल्यू ले ली 50, ठीक है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, मैं ध्यान से अगर मैं सोचूं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब वो मीन निकाल रहा होगा तो वो 40 ज़्यादा जोड़ा होगा, सॉरी ज़्यादा कितना जोड़ा होगा, वो एक्चुअल, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये बाई मिस्टेक जो लिया गया, तो हुआ क्या होगा, उसने 40 जोड़ा बट जोड़ना 50 था, नहीं एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, वो टुक बाई मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40, तो 40 की जगह पे उसने 50 लिया, तो उसने 50 ले लिया है, बट लेना उसको 40 था, तो उसने कितना ज़्यादा ले लिया, 10 ज़्यादा ले लिया। तो मैं क्या करूं, अगर मैं मीन को देखूं x बार जो 40 है ना, इसमें जो मीन में जो सम आया होगा ऊपर, उसमें मैं 10 हटा दूं अगर, तो मेरे को एक्चुअल मीन मिल जाएगा क्या, ध्यान से सोचना। तो अगर x बार 100 ऑब्जर्वेशंस का था, तो x बार की वैल्यू एक्चुअली क्या हुई होगी, सिग्मा xi अपॉन 100, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा xi इज इक्वल टू 400, है ना, पक्का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें मैं अगर 10 घटा दूँ तो मेरा एक्चुअल सम मिल जाता, है ना। तो मैं अगर बोलूँ कि करेक्ट मीन जो होगा, करेक्ट x बार जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4000 होगा, एक सेकेंड, हाँ सही बोल रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई किया है ना, ठीक ठीक, तो ये 4000 होगा। अब क्या होगा, इसमें मैं 10 कम कर दूंगा, 4000 माइनस 10, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो ये 30 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 घटाएंगे तो 3990 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, x बार जो आना चाहिए था वो 39.90, तो ये हमने बड़े ही आराम से करेक्ट मीन निकाल लिया कि 39.90 था, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, सिग्मा की। तो सिग्मा के लिए देखो यार दो फॉर्मूले हैं, xi माइनस x बार। अब यहाँ पे डेविएशन वाला स्कीम यूज़ करना ज़रूरी है क्या, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से दूसरे वाले फॉर्मूले से ज़्यादा आसानी से अपन पहुँचेंगे, ठीक है, क्योंकि xi माइनस x बार है, हर एक नंबर पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा और किसी भी नंबर का आइडिया नहीं है अपने को, सिर्फ x बार मालूम है, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिग्मा की वैल्यू जो थी वो थी अपनी अंडर रूट, फॉर्मूला याद करो, 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या था xi और इसका था स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे अब हमने यहाँ n मल्टीप्लाई किया था, 1/n स्क्वायर बाहर लिखा हुआ था, 1/n यहाँ अंदर ले लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर लो उधर लो एक ही मतलब आएगा, ठीक है। अब मैं देखूं तो सिग्मा xi में जो चेंज आएगा वो मेरे को मिल चुका है, करेक्ट सिग्मा xi जो है वो एक्चुअली इतना यूज़ करना है मेरे को, है ना। इसमें अगर मैं पा जाता तो मेरा काम ख़त्म, है ना। तो अगर सिग्मा xi मिल चुका है तो अपने को बस सिग्मा xi का स्क्वायर चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से अब बताओ इसको कैसे निकालें, कुछ सोचो इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसको तो x बार का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x बार मालूम था अपन को, तो इस फॉर्मूले को ऐसा लिख दो, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट, n की वैल्यू 100 है और सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi का स्क्वायर माइनस, ये जो है इसको मैं x बार का स्क्वायर लिख दूं क्या, क्योंकि ये मेरे को गिवन था, और x बार की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो हम नए वाले का बात कर रहे हैं, नए के लिए जो करेक्ट x बार है वो हमने 39.9 निकाला है, और इनकरेक्ट जो x बार था वो भी हमने निकाला हुआ है। तो पहले अपन मानते हैं उसने किया क्या, तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, देखो पहले ना हम ये सिग्मा xi निकालना चाह रहे हैं, हमारा ये टारगेट है, क्योंकि ये अगले में भी यूज़ होना है, इसका तो हमको मालूम है। तो उसने जो गलती से कैलकुलेट किया, उसने सिग्मा कितना कैलकुलेट किया है 5.1,
ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट, एक काम करो, सिग्मा करेक्ट और सिग्मा इनकरेक्ट का वर्ड टर्म यूज कर लो। तो ये सिग्मा इनकरेक्ट, ये एक्स बार इनकरेक्ट है, ठीक है, ये सिग्मा इनकरेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और ये एक्स एन, ये क्या है, करेक्ट एक्स एन सी, और ये एक्स एन इनकरेक्ट है, ताकि अपन उसको वो कर पाए, ठीक है। अब ये सिग्मा एक्स आई जो है ये इनकरेक्ट निकाले अपन, तो करेक्ट एक्स बार या करेक्ट एक्स बार सी लिख दें तो इससे अपन को आइडिया मिल जाएगा। अब इसमें लिखते हैं अगर, तो मैं क्या बोलूँगा, 1/100 सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स, ये इनकरेक्ट ना, इनकरेक्ट, माइनस एक्स बार इनकरेक्ट का स्क्वायर, ठीक है। इनकरेक्ट के लिए इस फॉर्मूले को अभी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इनकरेक्ट था ये वाला, है ना। तो अब यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है, स्क्वायर कर दो पहले। 5.1 का स्क्वायर कितना आएगा, 5.1 का 26.01 कितना आएगा, 26.01। तो ये किसके इक्वल होगा, 1/100 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई इनकरेक्ट का स्क्वायर, माइनस ये इनकरेक्ट मीन मालूम था अपन को, कितना था भाई इनकरेक्ट मीन 40। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 40 का स्क्वायर, ठीक है। अब 40 के स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूँ, चलो, तो क्या हो जाएगा, 26.01 प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई इनकरेक्ट का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं। अब 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16, तो 1600 प्लस 26.1, तो कितना हो जाएगा 1626.01, ठीक है। और ये 100 भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो तो ये पॉइंट को खा जाएगा, तो ये आएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई इनकरेक्ट का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, 162601, बताओ, ठीक। अब अगर मेरे को ये इनकरेक्ट से करेक्ट बनाना है, मतलब मुझे सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई करेक्ट का स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो देखो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई इनकरेक्ट का स्क्वायर जो है, इसमें इस आइटम को पाने में हमने क्या किया हुआ है, हमने 50 का स्क्वायर ऐड किया है, जबकि करना 40 का स्क्वायर था। इस आइटम से अगर मैं 50 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं और 40 का स्क्वायर ऐड कर दूं तो करेक्ट मिलेगा कि नहीं। जो गलती से जोड़ दिया उसको पूरे को हटाओ और जो जोड़ना था वो डाल दो। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो 162601 माइनस 2500 प्लस 1600। तो यहाँ से ये कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 161701, ये आ जाएगा 161701, ठीक है। तो ये करेक्ट मिल गया अगर, तो अब करेक्ट सिग्मा निकाल सकते हैं, है ना। तो अब अगर यहाँ पे करेक्ट सिग्मा हम लोग निकालना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है, सब काम हो गया। तो 1/100, ठीक है, सिग्मा एक्स आई का करेक्ट वैल्यू कितना है 161701 और माइनस 1/100 का स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स आई करेक्ट की वैल्यू कितनी थी भाई, या एक्स बार का स्क्वायर यूज कर लेते हैं ना, इतना लंबा क्यों करना, माइनस एक्स बार का स्क्वायर, करेक्ट एक्स बार कितना है 39.90 का स्क्वायर। तो अब ये सारी वैल्यू मिल गई। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं बताओ, ठीक है। 161701 है, 100 है नीचे और 39.9, ठीक। इसको सॉल्व करोगे ना तो बड़ा ही अच्छा नंबर आएगा, जब करोगे तो √25 आएगा और ये मिलेगा 5, ठीक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5 आ गया यहाँ पे, जो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन था, ठीक है। तो ये मैं सिग्मा सी भी बोल सकता हूँ, या तो जो हमको करेक्ट निकालना था, करेक्ट मीन हमने निकाला 39.90 और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 5। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये अपना जितना सवाल करना था हमको ये हो गया। अब एक्सरसाइज में 7 और क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी टाइप के कुछ मिलेंगे, उनको ट्राई करो और एंजॉय करो।